नमस्कार। स्वागत है आपका इस रहस्यमय यात्रा में। आज हम एक ऐसे पौराणिक रहस्यमय से पर्दा उठाएंगे जो रामायण के पन्नों में दबकर रह गया। यह रावण का वह असाधारण ज्ञान है जिसे लंका के नए अधिपति विभीषण ने दुनिया से छुपाए रखा है। बने रहिए क्योंकि जो जानकारी अब आपके सामने आएगी वह आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राम के हाथों रावण का वध हो चुका था। लंका में विभीषण का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन राज सिंहासन के साथ विभीषण को रावण का विशाल खजाना भी मिला। यह खजाना सोने चांदी का नहीं बल्कि ज्ञान का था। पौराणिक वर्णन बताते हैं कि रावण केवल योद्धा नहीं बल्कि चारों वेदों और 6 शास्त्रों का महाज्ञानी था। उसके पास ऐसे ग्रंथों और उपकरणों का संग्रह था जो आम ऋषियों के पास भी नहीं था। विभीषण ने इन ग्रंथों को सुरक्षित रखने का निर्णय किया। यही वह पहला कदम था जिसने इस ज्ञान को हमेशा के लिए गुप्त बना दिया। रावण के पास कुछ गूढ़ और असाधारण यंत्र थे। ये यंत्र साधारण अस्त्र नहीं थे बल्कि ऐसे उपकरण थे जो दैविक शक्तियों या ग्रहों की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे। इन यंत्रों के निर्माण और उपयोग की अति जटिल विधि केवल रावण जानता था और वह ज्ञान इन पोथियों से सुरक्षित था। रावण के पास असुर कुल की ऐसी हस्तलिपियां थी जिनमें अति प्राचीन असुरों के युद्ध, उनकी उन्नति और उनके लुप्त होने का पूरा वृत्तांत था। यह जानकारी देवताओं के इतिहास से भी पुरानी मानी जाती है और इसमें सृष्टि के कुछ अज्ञात सत्य छिपे थे। यह सबसे बड़ा रहस्य था। रावण के पास पुष्पक विमान जैसे उड़ने वाले अद्भुत वाहन थे। इन विमानों को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक विज्ञान से भी उन्नत अंतरिक्षीय विद्या का ज्ञान जरूरी था। विभीषण ने उस उन्नत तकनीक के सूत्रों को सबसे अधिक सावधानी से छुपाया है। विभीषण स्वयं धर्मी और ज्ञानी थे। वह जानते थे कि रावण ने इस विनाशकारी शक्ति का उपयोग केवल अपने अहंकार और विध्वंस के लिए किया था। यदि यह ज्ञान फिर से किसी अधर्मी या लालची व्यक्ति के हाथ लग जाता तो पूरी पृथ्वी पर भयंकर प्रलय आ सकती थी। विभीषण ने यह निर्णय मानव जाति के कल्याण के लिए किया। उनका मानना था कि कुछ ज्ञान इतना शक्तिशाली होता है कि उसे गोपनीय रखना ही सृष्टि के लिए हितकर है। उन्होंने इस ज्ञान को अत्यधिक सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षित किया जो सामान्य मनुष्य की पहुंच से आज भी बहुत दूर है। इन ग्रंथों का वास्तविक स्थान आज भी श्रीलंका या दक्षिण भारत की कुछ अत्यधिक सुरक्षित गुप्त संस्थाओं तक सीमित है, जहां सामान्य शोधकर्ता या वीडियो निर्माता पहुंच नहीं सकते। तो दोस्तों, यही वो अद्वितीय और अत्यंत गोपनीय ज्ञान है जिसे विभीषण ने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा। यह हमें सिखाता है कि शक्ति को हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या यह ज्ञान कभी सार्वजनिक होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप ऐसे ही अद्भुत रहस्यों से वंचित न रह जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।